उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने होली की सभी को शुभकामनाएं दी हैं। सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री की तरफ से शुभकामनाएं। प्रदेशवासियों को पावन पर्व की हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होली को सामाजिक समरसता और एकता का प्रतीक बताया, रंग उल्लास और सांस्कृतिक विरासत का पर्व बताया। सभी के जीवन में सुख समृद्धि की कामना की है मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को होली के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि होली रंग, उल्लास, उमंग और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो सामाजिक समरसता और एकता की भावना को सुदृढ़ करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि लोक संस्कृति, शास्त्रीय संगीत, परंपरा, आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों की जीवंत अभिव्यक्ति है। उन्होंने सभी के जीवन में सुख और समृद्धि के संचार की कामना की है। नमस्कार, आप सभी को रंगोत्सव होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रंग, उल्लास और भाईचारे का प्रतीक यह पर्व हमें प्रेम और सौहार्द से जीवन जीने की प्रेरणा देता है। होली का यह पर्व हम सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, ऐसी मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। आइए इस बार होली के इस त्योहार को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संकल्प लेते हुए मनाएं। एक बार पुनः आप सभी को होली की मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड बजट सत्र 2026 यूसीसी समेत कई संशोधन विधेयक पेश होंगे। पक्ष विपक्ष के विधायकों से 580 से अधिक प्रश्न। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 9 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी उत्तराखंड समेत कई संशोधन विधेयक पेश किए जाएंगे। विधानसभा सचिवालय को सरकार की ओर से अब तक 4 विधेयक मिल चुके हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों और आयोगों की वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट सदन पटल पर रखी जाएगी। तो गैरसैंण में 9 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, जिसमें यूसीसी उत्तराखंड समेत कई संशोधन जो है पटल पर रखे जाएंगे। विधानसभा सचिवालय को सरकार की ओर से अब तक 4 विधेयक मिल चुके हैं। विभिन्न विभागों और आयोगों की वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। उत्तराखंड का बजट सत्र 2026 9 मार्च से शुरू होगा। यूसीसी समेत कई संशोधन विधेयक इस दौरान बजट सत्र के दौरान पेश होंगे। पक्ष विपक्ष के विधायकों से मिले 580 से अधिक प्रश्न। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 9 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी उत्तराखंड समेत कई संशोधन विधेयक पेश किए जाएंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तरकाशी से बड़ी खबर। जसपुर सिल्लाड़ मोटर मार्ग के पास पहाड़ी से गिरा 23 साल का युवक। पहाड़ी से गिरा है 23 वर्षीय युवक की दर्दनाक इस हादसे में मौत हो गई है। मृतक की पहचान अनमोल के रूप में हुई है। उबान निवासी जोशी मोहल्ला के रूप में मृतक व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी लाया गया है। उत्तरकाशी पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए दर्दनाक हादसा, दर्दनाक मौत युवक की। 23 साल का ये मृतक पहाड़ी से गिरा और इस दौरान मौत हो गई। मृतक व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया जाएगा। उत्तरकाशी पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दर्दनाक हादसा जिसमें एक 23 साल के युवक की मौत हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर देश की रक्षा हेतु समर्पित वीर जवानों को कोटिशः नमन किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में लिखा कि जवानों की निष्ठा और समर्पण के कारण ही देश सुरक्षित, सशक्त और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने उनके त्याग और सेवा भाव को राष्ट्र की शक्ति बताया। सोशल मीडिया पर संदेश साझा किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पर मुख्यमंत्री का जवानों को नमन और नमन करने के साथ ही देखिए
संदेश भी यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से वीर जवानों को दिया गया है और ये संदेश जो है सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साझा किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से वीर जवानों को नमन और साथ ही एक संदेश सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साझा किया है। और अब खबर मसूरी से है, जहां हिमवंत महिला समूह द्वारा एक निजी होटल के सभागार में होली मिलन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई और रंगों के इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम के दौरान होली से जुड़ी कई रोचक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और पारंपरिक गीतों ने माहौल को और भी रंगीन बना दिया। उपस्थित महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और आपसी सौहार्द का संदेश साझा किया। यहाँ पर हम लोग ने हिम्मत महिला समूह के द्वारा होली मिलन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी महिलाओं ने, सभी जो समूह की बहनें हैं, सभी ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की और होली मिलन का आयोजन बहुत ही धूमधाम से मनाया, जिसमें कि हमने विभिन्न सारी प्रतियोगिताएं की गई, जिसमें म्यूजिकल चेयर और तंबोला गेम, बहुत सारी गेम्स एक्टिविटीज हमने की है, जिसमें हमारी बहनों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज भी जीते हैं और सभी को शुभकामनाएं देते हुए सभी ने बहुत एंजॉय किया है। होली में लगा था, जिस तरह से आपको पता है कि होली बुराई को छोड़कर अच्छाई का एक त्योहार है, जिस होली विभिन्न रंगों का त्योहार है। इसी तरह ये त्योहार प्रेम सौहार्द का त्योहार जो हमको सिखलाता है कि हम सबको मिलकर रहना चाहिए। कहते हैं ना कि दुश्मन भी गले लग जाते हैं, तो होली का ऐसा त्योहार है कि जो भी बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को और अपनाएं, और होली का त्योहार यही सीख देता है हमें और हमारे सबके जीवन में, जिस तरह से होली के विभिन्न रंग होकर एक रंग में होते हैं। इसी मार्च की शुरुआत में ही तेवर दिखाने लगी है गर्मी। जी हां, तापमान में 5 से 6 डिग्री का इजाफा देखने को मिला है। बीते 10 वर्षों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो कभी भी मार्च के पहले सप्ताह में 30 डिग्री तापमान नहीं पहुंचा। आने वाले दिनों में पारा और भी चढ़ने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 4 मार्च को प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। 7 मार्च तक प्रदेश भर में मौसम ऐसा ही शुष्क रहने वाला है। 8 और 9 मार्च को पर्वतीय इलाकों में मौसम के बदलने की संभावना है। तो देखिए, मार्च माह में ही जो है रिकॉर्ड तोड़ कह सकते हैं कि गर्मी जो है लोगों को सताने लगी है। जिस तरीके से जो है, अगर आंकड़ों की भी यहाँ पर बात की जाए तो कई वर्षों का यहाँ पर एक तरीके से रिकॉर्ड टूटा है। जिस तरीके से तापमान में वृद्धि हुई है 4 मार्च को, देखिए 8 और 9 मार्च को कहा जा रहा है कि पर्वतीय इलाकों में मौसम में कुछ बदलाव होगा। मौसम जो है शुष्क रहेगा और इसी के साथ दिन प्रतिदिन ये तापमान लगातार इस तरीके से बढ़ेगा। मार्च महीने में ही यानी कि कह सकते हैं कि लोगों को गर्मी जो है सताएगी। बीते 10 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कभी भी मार्च के पहले सप्ताह में 30 डिग्री तक तापमान नहीं पहुंचा है, जो अब पहुंचा है। यानी कि एक तरीके से रिकॉर्ड टूटा है कई वर्षों का। जिस तरीके से गर्मी ने अपने तेवर अभी से दिखाना शुरू कर दिए हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से गैरसैंण में आयोजित किया जा रहा है। सत्र को लेकर तमाम विधायकों ने अपने सवालों और तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। पुरौला के बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने इसे ऐतिहासिक सत्र बताते हुए कहा कि जैसे लोग मंदिर में जाकर कुछ ना कुछ मांगते हैं, उसी तरह वे न्याय के मंदिर में जाकर अपने क्षेत्र के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल पूछेंगे। बजट सत्र में डेफिनेटली जो भी जनहित के मुद्दे प्रत्येक विधायक या मंत्रीगण हम अपने विधानसभाओं की जो है समस्याएं, उनको जो है सत्र में रखा जाता है डेफिनेटली। और एक तरीके से हम जैसे भगवान के पास हम माथा टेकते हैं तो वहाँ से हम एक दुआ करते हैं कि कुछ और अच्छा हो। इसी तरीके से सत्र के दौरान जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वो उस
मंदिर में, क्योंकि वो न्याय का मंदिर है, तो उस मंदिर में जो है बहुत सारे सभी लोग वहाँ रहते हैं, अधिकारी हो, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हो, चाहे सभी मंत्रीगण हो, तमाम चीज़ें। तो डेफिनेटली ये सत्र एक ऐतिहासिक बनने वाला है, और सबसे मैं बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा कि जिन्होंने जो है इस सत्र में पिछली वर्ष की अपेक्षा करता है इस बार जो बजट का जो प्रावधान है वो 10% बढ़ाने का काम किया है। तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति है, तो उसकी। चंपावत के लोहाघाट में ग्रामीण अंचलों में होली का रंग अब पूरे शबाब पर नजर आ रहा है। गांव की चौपाल से लेकर आंगन तक खड़ी होली के सुर गूंज रहे हैं। महिलाएं, पुरुष और युवा ढोलक, मंजीरे और तालियों की थप पर पारंपरिक फाग गीत गाकर माहौल को उल्लासमय बना रहे हैं। दिन में टोलियां घर घर पहुंचकर होली गायन कर रही हैं, जबकि रात में बैठकी होली का दौर शुरू हो जाता है। दीपक की मध्यम रोशनी में जब होलियार भावपूर्ण गीत गाते हैं तो वातावरण भावनाओं से भर उठता है। ग्रामीण क्षेत्रों में होली केवल रंगों का ही पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और भाईचारे का प्रतीक बनकर उभर रही है। फागुन की बयार के साथ लोक संस्कृति की सुंदर छटा गांव-गांव बिखर रही है। तो देखिए, पूरे ही देश में जो है होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लोग जो हैं अपने अपनी परंपरा अनुसार होली का ये खास पर्व मना रहे हैं। झूमते, गाते, नाचते इस पर्व को सभी लोग मना रहे हैं। और अगर यहाँ की बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर जो है खड़ी होली मनाई जाती है और एक अलग तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। ग्रामीण अंचलों में जो है वहाँ पर भी परंपराओं का निर्वहन करते हुए होली का ये खास पर्व जो है मनाया जा रहा है। बैठकी होली में होलियारे झूम उठे हैं। ढोलक मंजीरी की थाप से जो है माहौल उत्सवपूर्ण, उल्लासपूर्ण हो गया है। देखिए, सभी लोग जो है यहाँ पर, महिलाएं आपको नृत्य करती हुई नजर आ रही होंगी। जो होली के गीत होते हैं उन पर कदम से कदम मिलाकर जो है लोग होली का ये पर्व मना रहे हैं। दिनेशपुर में होली का त्योहार पूरे उत्साह, उमंग, उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी के स्थानीय कार्यालयों में होली मिलन कार्यक्रमों का आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर पर्व की शुभकामनाएं दी हैं और गीत संगीत के बीच भाईचारे का संदेश फैलाया। नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, एकता और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने सभी से समाज में आपसी सौहार्द बनाए रखने और मिलजुल कर रहने की अपील की है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने मिलकर रंगों के इस पावन पर्व को यादगार बना दिया। होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सभी लोग साथ मिल जाते हैं और होली और सभी का साथ मिलके सभी लोग ये त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और खासकर बात यहाँ है कि मैं इस यहाँ पर हर जगह में हर साल इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से हम लोग यहाँ मनाते हैं। तो और बाकी जो एक इसमें एक अड़चन ये है कि सब लोग कहते हैं इस होली के त्यौहार में बहुत नशा का वो होता है। जो मैं ये कहना चाहूँगी सभी हमारे जनता से, सभी हमारे भाइयों से कि ये जो त्यौहार पवित्र त्यौहार है, इसमें इस तरह का कोई भी नशा इस तरह में से ना करें, जिससे भी समाज में कोई दुर्घटना हो। तो मुझे यही आप लोगों से, सभी से, हमारे भाई लोगों से कि पीने पाने का काम, नशा में आप लोग ना जाए और पूरी तरह से इस हिंदू समाज के सनातन धर्म की जो ये प्रथा है इसको एंजॉय करें और इसमें जो है सभी बुराइयों को मिटा के सभी लोग गले। होली उमंगों का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है और ये हमें समाज को संदेश देता है कि हम समाज में प्रेम, सद्भावना का संचार करें रंगों का त्यौहार के माध्यम से। तो मैं आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को, सभी क्षेत्रवासियों को होली की बहुत। देखिए, होली एक बड़े प्यार, सौहार्द, मेल मिलाप का त्योहार है। इस दिन लोग अपनी पुरानी दुश्मनियां भूलकर दुश्मनों को भी गले लगा लेते हैं। बस हमारी यही अपील होती है लोगों से कि इस त्योहार को सौहार्द से मनाएं। नशा करते हैं थोड़ा, क्योंकि शायद उनके मजे को और ज्यादा
जोश देता है। पर यह है कि प्यार से इस त्योहार को मनाएं। आपसी एकता का प्रतीक है ये त्योहार, मिलजुल कर मनाएं। और आज हम यहाँ पर ममता जी के कार्यालय पर होली मिलन में आए हैं। कल दीदी ने बड़े प्यार से मुझे फोन करा था। 4 तारीख को मेन होली है, तो उससे पहले आज हमारे बड़ी बहन ममता हल्दर जी ने एक होली मिलन कार्यक्रम रखा था। हम लोग इसमें आए हैं। उन्होंने हम सभी साथियों को, कार्यकर्ताओं को एक साथ इकट्ठा किया है, इसीलिए मैं दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनको भी बता देता हूँ, तो आपको भी बता देता हूँ, और पूरे क्षेत्रवासियों को ये होली की लिए एक शुभकामनाएं मैं देता हूँ। साथ में एक अपील भी करना चाहूँगा, क्योंकि ये इतना सुंदर त्योहार है, मगर इसके रूप को बिगाड़ने के लिए नशे का सेवन बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में होने लगा है, जो कि हमारे समाज को निश्चित रूप से पीछे ले जा रहा है। तो मेरा अपील है सबसे कि नशे से बचे, नशा से बचे, जिससे नशे हमारे युवा पीढ़ी को, छोटे छोटे बच्चों को, सबको तकलीफ होता है, तो इससे बचाएं अपने। खाड़ी देशों में बढ़ते तनावपूर्ण हालात को देखते हुए चंपावत जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सभी उप जिलाधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को निर्देश जारी कर जनपद के उन लोगों का विवरण तत्काल एकत्र करने को कहा है जो वर्तमान में खाड़ी देशों में रह रहे हैं या वहां फंसे हुए हैं। प्रशासन ने राजस्व उप निरीक्षकों और ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं। इसमें संबंधित व्यक्ति का नाम, पता, मोबाइल नंबर, किस देश में निवास कर रहे हैं और गांव में परिजनों का संपर्क विवरण शामिल किया जाएगा। जैसा आपको विदित है कि अभी वर्तमान में गल्फ जो जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें जो युद्ध की स्थिति है, और इसी के क्रम में भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार के भी निर्देश हम सभी को प्राप्त हुए हैं। इसमें सभी एम्बेसीज जहाँ जहाँ ये हमले रिपोर्टेड हैं, सभी एम्बेसीज में भारत का जो दूतावास है उन्होंने नंबर्स जारी किए गए हैं, जिनको हम लोग अपने जो माध्यम है, प्रचार प्रसार पोर्टल्स है, उसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक जो सूचना है उसके आधार पर हमें लगभग 6 लोग पूर्णागिरी तहसील क्षेत्र अंतर्गत रिपोर्ट किया है, जिनके जो कि इन जगहों पे हैं, जिसमें बहरीन में एक है और दुबई में है। इसके अतिरिक्त कुछ अभी और सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही हैं, शाम तक और स्थिति क्लियर हो जाएगी। बट अभी तक हम लोग को लगभग 8 के आसपास ऐसे लोग जो हैं जो कि अभी विदेश में हैं और विभिन्न रूप से कार्य कर रहे हैं, उनसे हम लोग लगातार कांटेक्ट में हैं। यह भी पूछा जा रहा है कि वहाँ पे उनको कोई सहायता आदि चाहिए अथवा नहीं। अभी तक जो भी जितने भी हमें हमारे जो नागरिक हैं, प्रवासी हैं, उनसे बात हुई है, अभी तक किसी ने भी आने के लिए रिक्वेस्ट। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। होली पर्व के अवसर पर हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह ने जनपद वासियों को होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है। उन्होंने सभी से अपील की है कि होली का त्यौहार आपसी प्रेम, भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाएं। एसएसपी ने स्पष्ट कहा कि त्यौहार के दौरान शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले और हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने आमजन से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत ही पुलिस को देने की अपील की है, ताकि होली का ये पर्व सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके। बड़ा पर्व है होली, और ये रंग उल्लास भाईचारे का प्रतीक है। और इसके साथ होली में सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं है, दिलों को जोड़ने का त्यौहार है। और सर्वप्रथम तो मैं अपनी ओर से, पूरे पुलिस परिवार की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं होली पर्व की। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जबरदस्ती किसी को रंग लगाना, महिलाओं और बुजुर्गों को परेशान करना, फोड़ गाने चलाना या नशा करके वाहन चलाना, देखिए ये होली की आड़ में इस प्रकार का कार्य करता है तो उसके खिलाफ कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत बड़ा त्यौहार है, इसको अपने मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ खुशी के साथ मनाइए। और हम आपके सहयोग के लिए, आपको फैसिलिटेट करने के लिए हम यहाँ हैं, लेकिन किसी भी हुड़दंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और शांति व्यवस्था बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस बहुत बड़ा
चंपावत के जिला सूचना कार्यालय में आयोजित होली मिलन समारोह इस बार रंगों के साथ लोक संस्कृति की मधुर सुर लहरियों से भी सराबोर रहा। पत्रकारों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने एक मंच पर आकर काली कुमाऊं की पारंपरिक खड़ी होली का सामूहिक गायन किया। अबीर गुलाल की खुशबू और ढोलक की थाप ने पूरे ही वातावरण को उत्साह, उमंग और आत्मीयता से भर दिया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सभी को रंग लगाकर शुभकामनाएं दी और कहा कि होली आपसी सौहार्द और विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने लोकतंत्र में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया। अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी सहित अन्य अधिकारियों और पत्रकारों ने भी सहभागिता की। ये आयोजन प्रशासन और मीडिया के बीच समन्वय और आत्मीय संबंधों को और मजबूत करने का संदेश देता नजर आया। और अब खबर सितारगंज से है, जहां सितारगंज के शक्ति फार्म सुरेंद्र नगर स्कूल ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा एवं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की उपस्थिति में शक्तिगढ़ निर्दलीय चेयरमैन सुमित मंडल अपने सैकड़ों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं स्थानीय कार्यकर्ताओं की भी विशेष उपस्थिति रही। पार्टी नेताओं ने सुमित मंडल एवं उनके साथ आए कार्यकर्ताओं का पार्टी का पटका पहनाकर और फूल मालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा कि भाजपा की नीतियों और विकास कार्यों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। तो वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने क्षेत्रवासियों को आश्वस्त किया कि शक्ति फार्म में विकास की गति को और तेज किया जाएगा। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। होली एक ऐसा पर्व है जिसमें पुराने गिले शिकवे दूर कर हम नए तरीके से अपने भाईचारा की मिसाल पेश करते हैं। उसी उपलक्ष्य में मुझे जहां तक लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति था और मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद लोगों ने मुझे इस हिसाब से सपोर्ट किया। तो हमारे विधानसभा समस्त जनता को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं हरिद्वार में होली का ये पर्व इस बार खास अंदाज में मनाया गया, जहां जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के साथ हर्षोल्लास से होली खेली। कार्यक्रम के दौरान सभी ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर शुभकामनाएं और बधाई दी। इस अवसर पर अधिकारी और जवानों ने गले मिलकर आपसी सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया। माहौल पूरी तरह उत्साह, उमंग से भरा नजर आया। पुलिस परिवार के सदस्यों की मौजूदगी ने आयोजन को और भी आत्मीय बना दिया, खास बना दिया। इस आयोजन के जरिए सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का संदेश भी दिया गया। होली के रंगारंग उत्सव ने पुलिस महकमे में एकता, सहयोग और परिवार जैसी भावना को और मजबूत किया। उत्तराखंड के चौबटिया में मंगलवार को एक खास नजारा देखने को मिला, जब जापानी सेना के जवानों ने भारतीय सेना की लद्दाख स्काउट्स के साथ मिलकर होली का त्योहार मनाया। रंगों और उत्साह के माहौल में दोनों देशों के सैनिकों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और पर्व की खुशियां साझा की। इस दौरान आपसी मित्रता, सहयोग और विश्वास की भावना और भी मजबूत होती नजर आई। ये आयोजन सिर्फ रंगों का उत्सव नहीं रहा, बल्कि भारत और जापान के बीच बढ़ते सैन्य संबंधों और सांस्कृतिक जुड़ाव का भी प्रतीक बना। दोनों देशों के सैनिकों ने साथ मिलकर त्योहार मनाते हुए वैश्विक मंच पर मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी की झलक भी पेश की।